हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का होली स्पेशल सेशन में। और जैसा कि आपके सामने है, आज वोकेब सेक्शन पे हम अप्रोच करने वाले हैं। हम बात करेंगे इमेज बेस्ड वोकेब्स की, हम बात करेंगे रूट वर्ड्स की, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सो आई होप काफ़ी अच्छे से सभी ने होली एंजॉय की होगी। सो काफ़ी मज़ा आया होगा सबको। इस एंजॉयमेंट के साथ में थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए, जिससे एंजॉयमेंट और पढ़ाई का बैलेंस बना रहे। हाँ, शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, इमेज बेस वोकेब्स के साथ। एंड सबसे पहला वोकेब है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस मीन्स होता क्या है? शोरगुलपूर्ण। देखो, वॉसिफेरस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? शोरगुल पूर्ण, शोरगुल से भरा हुआ, दैट कुड बी वॉसिफेरस। ठीक है ना? एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। एक बंदा जो अपनी ओपिनियन को कॉन्फिडेंट वे में सामने रख रहा है। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस वगैरह आपस में इतनी तेजी से असेंबली में ही चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो शोरगुल से भरा हुआ माहौल वहाँ पे बन जाता है। देखिए, दो बंदे हैं, इधर से ये चिल्ला रहा है, इधर से ये चिल्ला रहा है, दोनों पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। एक की आंखें भी लाल हो रखी हैं। सो हो सकता है ऐसी ही हो इसकी। ठीक है। सो यहाँ पे वॉसिफेरस मीन्स क्या होता है? शोरगुलपूर्ण, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। The council's decision was met by vociferous complaints from the assembled residents. ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चला गया हमारा, और कुछ नहीं। ठीक है, जो काउंसिल का डिसीजन था वो, उसके लिए बहुत ही शोरगुल भरी कंप्लेन आई। ठीक है ना? जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने बहुत शोर शराबा किया उस चीज़ के लिए, मतलब उस डिसीजन को क्या किया? डिनाई किया, एक टाइप से ये समझ सकते हैं हम। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा जर्मन। देखो, जर्मन मीन्स होता है संबंधित, रिलेटेड। जर्मन मीन्स क्या होता है? संबंधित या रिलेटेड, कनेक्टेड विद समथिंग इन एन इम्पॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट वे। मतलब जो किसी चीज़ से इम्पॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट वे में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसको हम जर्मन से रिलेट कर सकते हैं। दो द सप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच वर जर्मन टू द केस। मतलब सप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच वर जर्मन टू द केस, जो केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सप्रेशन किया गया, दबाया गया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। उन इंफॉर्मेशंस को छुपाया गया जो केस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जर्मन का मतलब क्या होता है? संबंधित। रिलेटेड से आप सीधे सीधे इसे अप्रोच कर सकते हैं। जर्मन का जो सेनोनिम आपका आया था वो रिलेटेड ही था। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जर्मन का जो सेनोनिम मिल रहा था वो रिलेटेड मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वन, एबोमिनेट। अगर मैं एबोमिनेट वर्ड की बात करूं, टू फील हैटर्ड और डिसगस्ट ऑफ समथिंग और समवन। मतलब किसी चीज के बारे में जो डिसगस्ट फील करना, उसको हम एबोमिनेट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब गुस्सा फील करना, हैटर्ड फील करना, दैट कुड बी। ओ, अब यहाँ पे द रूलर एबोमिनेटेड ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर। मतलब रूलर जो था, मतलब जो शासक था, उसने क्या किया? अपना हेट एक्सप्रेस किया। किस चीज़ के लिए? जो भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट्स थे उनके लिए अपना हेट रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो एबोमिनेट वर्ड याद रखना, किसी चीज़ के प्रति जो हेटर्ड है, जो घृणा है, उस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं एबोमिनेट से। ठीक है, एबोमिनेट वर्ड क्लियर है सबको? हेट, एबोमिनेट मतलब हेट। सीधे सीधे अप्रोच कर लो, कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्या है? डिनाउंस। देखो, डिनाउंस मीन्स होता है किसी की निंदा करना, किसी की एक्टिविटी की निंदा करना। जैसे कोई लीडर है, आपने देखा होगा स्टैचूज जलाए जा रहे हैं लीडर्स के, आलोचना की जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग दैट यू थिंक इज रॉन्ग, इलीगल। मतलब किसी चीज़ की बहुत ढंग से आलोचना करना, ढंग से मतलब बुरी तरह से आलोचना करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग शूज़ दिखा रहे हैं लीडर के, कोई भी ये बंदा है जिसको क्रॉस मार्क लगा रहे हैं पिक्चर के ऊपर, तो ये डिनाउंस है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? किसी चीज़, किसी की आलोचना से रिलेटेड है, बहुत अधिक, अत्यधिक आलोचना। एट्रोसिटीज
of the army were denounced by the newspaper. Atrocious means होता है अत्याचार। जो आर्मी की अत्याचार की नीतियां हैं जो आर्मी का अत्याचार है, were denounced by द न्यूज़पेपर, उनको डिनाउंस किया जा रहा है किसके द्वारा, उनके अत्याचारों को, किसके, आर्मी के अत्याचारों को डिनाउंस किया जा रहा है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा उनकी आलोचना की जा रही, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, एविडिटी। एविडिटी मतलब क्या होता है? एविडिटी मीन्स उत्सुकता होता है, एक्चुअल में अंदर से जो उत्सुकता है किसी काम को लेके, जो एनर्जी है, उसको हम एविडिटी से रिलेट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए। वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा जो इंथुजिज्म है अंदर, जोश है अंदर किसी चीज को लेके, उसको एविडिटी से रिलेट कर सकते हैं। आई वांटिंग टू गेट समथिंग वेरी मच, या कोई बंदा, ये स्लैश लगा हुआ है, आई से मत पढ़ना इसको, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में, ठीक है, ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये आपके अंदर उस चीज के लेके क्या है, एविडिटी है, उत्सुकता है। द बॉस लाइक्स हिज एविडिटी फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब बॉस को पसंद है क्या, उसकी एविडिटी, उत्सुकता, किस चीज को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्वर। देखो, फर्वर का एक्चुअल मीनिंग तो जोश होता है, इंथुजियाज्म होता है, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप अपनी मदर के बारे में बोलिए जब आप सक्सेसफुल हो गए, या आप अपने मेंटर, अपने टीचर के बारे में बोलिए जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अब जो आप इमोशनल होके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उस बंदे को लेके आपके अंदर, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उस बंदे को लेके कि उसकी तारीफ करना भी आपको लग रहा है कि कम है। तारीफ करने से क्या, मैं उसकी वैल्यू को कम कर दूंगा, उसने जो मेरे लिए लाइफ में किया उस चीज को मैं कम कर दूंगा, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भगवान की तरह है आपके लिए, कैसे, कुछ ऐसा मैंने बोला यहाँ पे। तो ऐसे फर्वर मतलब जो आपके अंदर उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। व्हेन आस्क्ड टू से अ फ्यू वर्ड अबाउट हिज मेंटर, द मैन स्पोक विद ग्रेट फर्वर एंड रिस्पेक्ट। जब एक बंदे से बोला गया, वो अपने मेंटर के बारे में बताया, मेंटोर के बारे में बताया, तो आदमी ने क्या किया, बहुत ही जोश के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उनके बारे में बोला। सो टेलिंग द ऑडियंस व्हाट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ही हैड ऑन हिज लाइफ, मतलब जो उसने लोगों को बताया कि उनका क्या इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा उसके लाइफ पे, उसको डिनोट कर दिया यहाँ से। तो फर्वर समझ में आ गया, जोश या एनर्जी, या सामने वाले के लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर, दैट कुड बी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्वर के बाद अगला वर्ड है डिक्राई। देखो, डिक्राई का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, दैट कुड बी डिक्राई, ठीक है। अब डिक्राई को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, स्पेशली पब्लिकली, किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे लोग धरने दे रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, पब्लिकली जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दैट कुड बी, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, द एक्टिविस्ट्स डिक्राइड द मिनिस्टर्स थॉटलेस रिमार्क्स। एक्टिविस्ट्स ने क्या किया, डिक्राई किया, मतलब निंदा की, किसकी, मिनिस्टर के थॉटलेस रिमार्क्स जो थे उनकी निंदा की, कुछ ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। तो डिक्राई भी निंदा से रिलेटेड वर्ड है। अभी एक और वर्ड हम यहाँ से पढ़ रहे थे, डिक्राई से पहले डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स भी निंदा या आलोचना होता है। देखो, डिक्राई और एक वर्ड हमने अभी अभी पढ़ा था, डिनाउंस, इसको भी हमने आलोचना से रिलेट किया था। देखो, वर्ड्स को आपस में अगर कनेक्ट करोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो डिक्राई को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, डिनाउंस से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन,
टॉर्मेंट, देखो टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम सफरिंग, मतलब जो बंदा बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है, किसी चीज से झेल रहा है, उसको आप टॉर्मेंट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली ये हमारी मेंटल सफरिंग को डिनोट करता है, जो मानसिक तनाव है सामने वाले के अंदर, मानसिक रूप से जो झेल रहा है बंदा, दैट कुड बी टॉर्मेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हिज गिल्ट बिगेन टू टॉर्मेंट हिम, मतलब उसकी जो गलती है वो उसके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है, वो मेंटली टॉर्चर होता जा रहा है अपनी गलती की वजह से। ऐसे आप टॉर्मेंट को रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके। अब तैयार हो जाइए रूट वर्ड्स के लिए। एक सेक्शन था हमारा इमेज बेस्ड वोकेब्स का, जो हमने अभी अभी कवर किया। रूट वर्ड्स में रहता क्या है, देखिए कुछ वर्ड्स तो मैं आपको साथ में ही दे दूंगा रूट्स के। रूट वर्ड्स का मतलब ये है कि एक रूट से कई वर्ड्स को तैयार करना, मतलब एक छोटे से वर्ड को तैयार करके या ग्रुप ऑफ लेटर्स को तैयार करके हम ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड्स को अप्रोच करते हैं, दैट इज रूट वर्ड्स। जैसे अगर मैंने एक रूट लिया क्रेड, अब क्रेड किसी भी वर्ड में आ गया तो ये बात करेगा बिलीव, बिलीव या विश्वास की। अब इसको रिलेट कर सकते हैं किससे, क्रेडेंस, क्रेड्यूलस, इनक्रेडिबल, क्रेडेंस, क्रेड्यूलस, इनक्रेडिबल, ठीक है। क्रेडेंस मतलब क्या होता है, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, मतलब विश्वास करना सामने वाले पे कि जो वो बोल रहा है वो सच है, इसको बोलते हैं क्रेडेंस। क्रेडुलस मीन्स होता है भोला, भोला समझ रहे हैं ना, मतलब बिलीविंग थिंग्स टू इजिली, जो बंदा बहुत जल्दी सामने वाले पे भरोसा कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, अतुल्य, अविश्वसनीय। तो मतलब क्रेड वर्ड आ जाता है जब तो ये विश्वास को रिलेट करता है, ठीक है, समझ में आया। क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलता है वो भी विश्वास पे ही मिलता है, जब आपका क्रेडिट स्कोर सही होता है, बैंक को पता है ये बंदा अदा कर देगा, ठीक है, वहां से भी रिलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब एक पहला रूट है हमारा एबिल। एबिल का मीनिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड और हैंडी, एप्टीट्यूड और हैंडी, ठीक है ना, मतलब एबिलिटी को दिखाता है एबिल, ठीक है। क्षमता की बात करता है, जैसे कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता हो गया, और एबिलिटी मतलब जो सक्षम है बंदा किसी चीज को लेके, दैट कुड बी एबिलिटी। एबिलिटी इनबॉर्न भी हो सकती है, कैपेबिलिटी इनबॉर्न नहीं होती, वो अपने आप को आप जब घिसते हैं तब कैपेबिलिटी आती है अपने अंदर। देखो प्रैक्टिकल बात समझना, एक बच्चे का नाम आपने सुना होगा कौटिल्य, उसका माइंड बहुत ही शार्प है, उसका माइंड बहुत ही शार्प है, हो सकता है उसने उसके लिए काफी मेहनत भी की हो, लेकिन कुछ तो उसके अंदर ऐसी चीज है, क्षमता है, जो बचपन से है उसके अंदर, एबिलिटी। कुछ बच्चों को आप देखते हैं 3-4 साल के, 3-4 साल के बच्चे, एक जनरल वे में तो वो बहुत छोटे हुए ना, लेकिन अभी कभी कभी आप देखते हैं 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, वो इनबॉर्न एबिलिटी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो एबिलिटी इनबॉर्न हो सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी इनबॉर्न नहीं होती। कैपेबिलिटी जो आप मेहनत करके अपने अंदर लाते हैं, दैट इज क्षमता, ठीक है। अगला इनकैपेबिलिटी मतलब अक्षमता, जिसके अंदर क्षमता नहीं है किसी चीज को लेके, दैट इज इनकैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, एगॉन। एगॉन मीन्स होता है कॉन्टेस्ट और स्ट्रगल, कॉन्टेस्ट या स्ट्रगल। प्रोटेगनिस्ट, देखो प्रोटेगनिस्ट मीन्स होता है an important supporter of an idea or political system, that could be protagonist। अब कोई भी एक पर्टिकुलर आइडिया है जिसके आप सपोर्टर हैं, तो आप प्रोटेगनिस्ट हैं, या फिर आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, चीफ लीडर है, मुखिया है, उसको भी प्रोटेगनिस्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को रिलेट कर सकते हैं बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी को रिलेट कर सकते हैं, वो क्या है, प्रोटेगनिस्ट अपनी पार्टीज के, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एग्नी, एग्नी मीन्स होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग,
मतलब तीव्र पीड़ा, तीव्र पीड़ा। अब ये तीव्र पीड़ा जो है ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। अच्छा, एंटेगनिस्ट का मतलब बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में सभी एंटेगनिस्ट का मतलब बताओ। सेशन आपका प्रीमियर चल रहा है, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है। इस टाइम पे एंटेगनिस्ट मतलब उसी का अपोनेंट हो गया, अपोजिट हो गया, जो विरोधी है। सपोर्टर तो प्रोटेगनिस्ट हो गया, एंटेगनिस्ट मतलब जो विरोधी, उसको हम एंटेगनिस्ट से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके। अब जो सामने वाली पार्टी है उनको हम एंटेगनिस्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एमेचर, एमेचरी, अब ये सब क्या है, एम से रिलेटेड वर्ड है। एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो एम वर्ड जो है लव या फ्रेंड से रिलेट करेगा। अमेचर मीन्स होता है शौकिया, मतलब शौकिया किसी काम को करना। आप कभी कभी अमेचरली सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं एंड ऑल, तो ये अमेचर हैबिट है आपकी। एमेचरी मीन्स क्या होता है, एमेचरी मीन्स होता है वैसे हु लव्स मेकअप, जिसे श्रृंगार बहुत पसंद है, श्रृंगार प्रिय, श्रृंगार करना बहुत पसंद है, उसको एमेचरी से रिलेट करते हैं। तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। प्यार की बात कर रहा है, भले ही मेकअप से हो लेकिन प्यार तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, एट्रॉक। एट्रॉक मीन्स होता है, देखो क्रूअल, ये अत्याचार या क्रूएलिटी से रिलेट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सामने वाले के अंदर जो क्रूएलिटी है उसको रिलेट करेगा। अब एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, और एट्रोशियस मीन्स होता है अत्याचारी। भावनाओं को समझना अच्छे से। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार और एट्रोशियस मीन्स होता है अत्याचारी। तो एट्रोसिटी मतलब जो अत्याचार है उसको डिनोट कर रहा है, और एट्रोशियस मतलब जो अत्याचारी है वही एट्रोसिटी कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। समझ आया यहां तक, एट्रोसिटी और एट्रोशियस? ओके। अग मीन्स होता है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब व्हाट, कैसे इंक्रीज करना। अब अगमेंट, अगमेंट मीन्स होता है बढ़ाना, अगमेंट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, वृद्धि करना। अगस्ट, अगस्ट मीन्स होता है प्रतापी, हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस और इंक्रीजिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस डे बाय डे, जिसकी इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दैट कुड बी अगस्ट। ऑगरी, ऑगरी मतलब होता है भविष्यवाणी, और ऑगर मीन्स होता है भविष्यवक्ता, मतलब जो प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर के बारे में आपको बताता है। तो वो जो कर रहा है वो क्या है, ऑगरी है। वो बंदा जो कर रहा है वो क्या है, ऑगरी है। और उस चीज को करने वाला बंदा कौन है, ऑगर। अब अगर कोई फ्यूचर के बारे में आपके से कुछ बता रहा है तो प्रेजेंट में कुछ जोड़ के ही बता रहा है ना, फ्यूचर फ्यूचर के बारे में, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अग इंक्रीज से रिलेट करेगा, दिमाग में रखेंगे अच्छे से, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन, सिनोनिम्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सिनोनिम के, जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। काफ़ी प्यारे वर्ड्स हैं सारे, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको हर वर्ड को करने के लिए। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, हो जाए ना। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। रिजॉल्व, रिजॉल्व का आपको क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए, याद रखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ऐसे भी सेंस में होता है। रिजॉल्व का कुछ और भी मीनिंग होता है, दैट इज निश्चय, निश्चय या संकल्प से रिलेट कर सकते हैं।
तो रिजॉल्व का सीधा सीधा जो सेनोनिम आ गया वो डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन, फर्म डिटर्मिनेशन सुना होगा ना, दृढ़ निश्चय। तो डिटरमाइन मतलब निश्चित करना, किसी चीज को संकल्पित करना, दैट कुड बी। सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। रिराइट मतलब दोबारा लिखना, डिक्लेयर इनोसेंट, किसी को इनोसेंट डिक्लेयर कर देना, कोई चांस नहीं है। अबॉन्डन मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डिटरमाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इनोसेंट मतलब कोई बंदा जो दोष मुक्त है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, समिट। समिट का आपको चाहिए सेनोनिम, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर समिट के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो समिट मीन्स होता है उच्चतम बिंदु। समिट का मतलब क्या होता है, उच्चतम बिंदु, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको रिलेट करेंगे समिट से। सीधे सीधे आप समझ गए होंगे, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, सभी करेक्ट कर रहे हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचा, ठीक है। ये आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लाइक तब करो जब दिल कहे, लेकिन शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरेंट्स तक पहुंचाना है आपको इस सेशन को, ठीक है। अवार्ड मतलब कोई भी जो अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। डिफीट मतलब हार हो गया, इंसल्ट अपमान हो गया। तो एक्चुअल आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट जाएगा समिट के लिए। नेक्स्ट वन, अनकम्प्रोमाइजिंग, बहुत ही प्यारा वर्ड है, फटाफट पिक कर दो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनकम्प्रोमाइजिंग, क्या चल रहा है दिमाग में वैसे, एंग्री चल रहा है क्या? नहीं जी, एंग्री नहीं होगा। अनकम्प्रोमाइजिंग, देखो कंप्रोमाइजिंग मतलब जो फ्लेक्सिबल है, बात मानता है सामने वाले की। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब जो कठोर है। तो अनकम्प्रोमाइजिंग को सीधे सीधे रिलेट करेंगे इनफ्लेक्सिबल से, जो फ्लेक्सिबल नहीं। और इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया, जो कठोर है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, दैट कुड बी इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी पार्ट। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज सेरन। सेरन का आपको क्या चाहिए, सेनोनिम चाहिए। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। सेरन के लिए करेक्ट सेनोनिम क्या हो सकता है, ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग में है, वो क्या हो सकता है। वेरी गुड एवरीवन। ओके, देखो सेरेन का मतलब होता है शांत, या शांति से रिलेट करता है सेरेन, शांत। तो सेरेन सीधे सीधे रिलेट करेगा किससे, पीसफुल से रिलेट करेगा। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म। डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज नहीं है। सॉरोफुल। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा यहाँ से दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेरेन सीधे सीधे रिलेट करेगा किससे, पीसफुल से। सारे वर्ड्स प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे सब पे। नेक्स्ट वन, लेथार्जिक। फटाफट देखिए लेथार्जिक का सिनोनिम क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेथार्जिक मतलब क्या हुआ, सुस्त। लेथार्जिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सुस्त। वेरी, वेरी मतलब थकाऊ या उबाऊ, सुस्त से रिलेट कर सकते हैं लेथार्जिक को। उबाऊ, उबाऊ, ठीक है। उबाऊ या थकाऊ, ठीक है।
थका देने वाला, उबा देने वाला, ऐसा वेरी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा सेंस तो इसका यही गया। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, एनिमिटी से रिलेट कर सकते हैं। सेंसिटिव मतलब जो संवेदनशील है, जो संवेदनशील है वही सेंसिटिव है, सिंपल है। अगला इनकरेक्ट मतलब जो करेक्ट नहीं, ठीक है ना, जो सही नहीं है, गलत है, दैट कुड बी इनकरेक्ट। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज, ठीक है। सो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। डेली मैं आपसे इसी टाइम 5:30 PM पे मिलता हूँ A to Z इंग्लिश के साथ, इंग्लिश क्लास के साथ। तो रेगुलर बेस पे जुड़िए लाइव मेरे साथ में 5:30 PM पे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। थैंक यू एवरीवन, अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए, खुद का ख्याल रखिए और साथ ही साथ सबका ख्याल रखिए। थैंक यू।